क्या बोल रही है लड़की। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, परसेंटेज या प्रतिशत, है ना बोलो। तो प्रतिशत में हम लोग टाइप नंबर कितने किए हैं बताइए मुझे। टाइप 3 कर लिए हैं। करना क्या है 4। तो टाइप 4 आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए टाइप नंबर 4 का, जो कि टाइपिंग करके आपके सामने दिया गया है ग्रुप में, है ना। टाइपिंग है आप सभी लोगों के पास, उसको ही पढ़िए, ठीक है। आइए क्या करने वाले हैं हम लोग, टाइप नंबर 4। देखिए इसको भाई साहब कर लेंगे एकदम बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच से करेंगे कोई। तो आइए अच्छे से इसको सोल्यूशन करते हैं, बिल्कुल एकदम शॉर्ट तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। पढ़िए प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए बहुत सारे टीचर हैं जो पता ना कैसे कैसे कराते हैं इसका सोल्यूशन, एक्स मानो फलाना ढेकाना जो भी है, ठीक है। मगर हम लोग ऐसे करने वाले नहीं हैं। हम लोग 100 मानेंगे और आंसर पा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ पर देखिए जो अगर मान लीजिए थोड़ा सा डेटा का क्या करेगा, लेंदी करेगा, तो हाँ हम लोग फ्रैक्शन को पकड़ लेंगे, मगर कभी भी एक्स को नहीं पकड़ेंगे। आइए कह रहा है कि दो संख्याएँ तीसरी संख्या से क्रमशः 25 और 65 अधिक है, तो उन संख्याओं का अनुपात क्या है। किस संख्या का अनुपात पूछ रहा है मेरे भाई, किस संख्या का अनुपात पूछ रहा है, उस संख्या का अनुपात पूछ रहा है जो संख्या क्या है इससे अधिक है, तीसरी संख्या से क्या अधिक। इसमें आप बताइए किस संख्या के बारे में, यानी किस संख्या से तुलना किया जा रहा है, ये सबसे बहुत ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पर संख्या है कितना, पहली संख्या, दूसरी संख्या, समझिए, ठीक है। ये आपके सामने क्या है मेरे भाई, तीसरी संख्या है। मेरे भाई सवाल ये कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25 अधिक है। जो 25 अधिक है वो कौन संख्या, पहली अधिक है। तीसरी संख्या से पहली 25 अधिक है, दूसरी कितना है। तो जिससे अधिक है उसको क्या मानेंगे, जिससे कंपेयर करते हैं, जिससे तुलना करते हैं, उसको क्या मानते हैं मेरे भाई, 100 मानते हैं। क्या मानते हैं, 100% होता है कि नहीं। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो याद रखना, जब भी जिससे भी तुलना कीजिएगा तो उसको क्या ले लीजिएगा आप लोग, 100 ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100% या 100 यूनिट, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। आप 100 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए इसका कहते हैं ना कि इसका 25% अधिक है। इसका 25% अधिक कौन है, पहली। तो 100 का 25 निकालेंगे तो क्या आएगा, 25 ही, यानी अधिक करेंगे तो कितना होगा 125, और इसको अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा 165। भाई साहब सीधी सीधी बात है, 100 में 65 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 165। क्या हम 125 बोले थे, 100 कुछ भी बोलते हो यार। देखो यहाँ पर अब सवाल आपसे पूछ रहा है कि बताइए उन संख्या का अनुपात कितना होगा। तो यही ना संख्या है दोनों, इन दोनों को काट दीजिए। कितने से काटिएगा, 5 से कटेगा। 5 से कटेगा कितने बार में, 25, और ये कितने बार में कटेगा बोलिए, 35, 33 बार में। क्या यार, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 25:33। कोई समस्या है, किसी भी प्रकार का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो आप बताइए क्या संख्या क्या है, पहली संख्या और क्या है दूसरी संख्या और क्या है तीसरी संख्या। आप बताइए तीसरी संख्या से तुलना किया जा रहा है कि तीसरी संख्या से पहली कितना अधिक है, बताइए मुझे। 30%, 14, दूसरी कितना है 40%। तो हम क्या करते हैं मेरे भाई कि इसको क्या ले लेते हैं 100%। अगर मेरे भाई ये कितना अधिक है 30%, इसका मतलब होता है कि 100 का 30% निकालेंगे, कितना आएगा 30 आएगा। बोलो है ना। अगर 100 का 30% निकालते हैं तो 30 आएगा, 100 का 40% निकालते हैं तो 40 आएगा, और 100 का 30% निकाल कर इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 130, और ये कितना हो जाएगा 140। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 40% अधिक है। तो 100 में 40 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 140। आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, आपसे सवाल पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। तो पहले यहाँ पर रेशियो ले लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा 13:14। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या की, तो की रहेगा कहाँ पर, बटा में। के का जो भी लगता है कहाँ रखते हैं हम, बटे में रखते हैं, और किसको रखते हैं ऊपर, इसको 13 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कितने प्रतिशत के लिए 100% से करा दीजिए गुना, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 50, और करेंगे गुना तो कितना मिलेगा 650/7%। यही आपको क्या दे रहा है आंसर। अगर नहीं देगा तो इसको हम लोग करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज। समझ रहे हैं ना मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, वो तो जी बोलने में आगे है, ठीक है। आइए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्या है, कितना कितना अधिक है, बताइए मुझे। एक कितना कितना अधिक है, रुक जाओ एक मिनट।
कितना अधिक है 35 और 50। और कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। कितना आसान बात है। देखो यहाँ से ये पहली संख्या हो गई, ये कितना हो गई दूसरी, और ये क्या है तीसरी। आप तीसरी को लिखो या ना लिखो, बस ये समझ लो कि तीसरी संख्या क्या है 100% है ना। बोलो 100 नहीं 100 यूनिट ले लो, ठीक है। ये कितना है तीसरी संख्या 100 है, और ये कितना अधिक है 35, यानी कितना हो जाएगा बताइए मुझे 135। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि 100 का 35% कितना होता है 135 होता है। पहले सोच कर बोलो, ठीक है। अब ये कितना होगा, ये इसीलिए तो हम पूछे थे। अभी ये हो जाएगा 150। क्यों होगा भाई, ये 50% अधिक है। दूसरी संख्या क्या है 50% अधिक है। पहली कितना अधिक है, इतना अधिक है। अब सवाल कह रहा है कि भाई साहब इसका रेशियो अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट कोई दिक्कत नहीं, 5 से कट रहा है क्या, 5 से कितने बार में कट जाएगा, तो 2 हो जाएगा। कितने, कुछ भी बोल दो, जो इच्छा रहा है वही बोल देता है यार, क्या बात करते हो। 27 बार में चल जाएगा ना, 27 बार में। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 से 30 बार में। अभी भी कट रहा है तो काट लीजिए। कितने से कट रहा है 3 से कट रहा है। 3 से कितने बार में 10 बार में, और ये कितने 9 बार में। दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यही पूछ रहा है ना। तो दूसरी कितना हो जाएगा नीचे, और ये पहली कहाँ जाएगा ऊपर। और कितने प्रतिशत, प्रतिशत के लिए क्या कह देंगे 100। समझ रहे हैं मेरी बात। तो यहाँ से ये कट जाएगा, कितना आएगा 90%। समझ रहे हैं ना। हालांकि इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए ध्यान देते हैं। अब अगली बार से मेरे भाई साहब आपको क्या करना है, अगली बार से इसमें क्या करना है कि ये पहली संख्या ही आपको लिखना है, और क्या लिखना है दूसरी संख्या। जो भी आंसर पूछा जाएगा इसी से पूछा जाएगा। तीसरी संख्या से केवल क्या किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। बोलो हाँ है ना। तीसरी संख्या से क्या कर रहे हैं हम लोग, तुलना कर रहे हैं। तो तीसरी संख्या को क्या मानते हैं हम लोग 100। उससे तो कोई मतलब नहीं है ना। तीसरी संख्या से पहली कितना अधिक है बताइए 60% अधिक है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगी 160। दूसरी कितना अधिक है 175 हो जाएगा, हाँ ना बोलो। 75 अधिक है। तो अब इसका हम चाहें तो रेशियो ले सकते हैं, हाँ ना बोलो। रेशियो ले लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना बोलो। जब इसको काटेंगे तो कितने से कटेगा, 5 से काट सकते हैं, बोलो ना। 5 से कितने बार में कटेगा, 32 बार में चल जाएगा। और ये कितने बार में चल जाएगा 35। बहुत सुंदर। अब देखिए क्या कर रहा है कि पहली संख्या, क्या पूछा है आपसे, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना प्रतिशत है। ऐसा नहीं है कि केवल दूसरी संख्या में ही की लगेगा, हो सकता है कि पहले में भी क्या लग जाए, की लग जाए। तो अगर पहली में की लगेगा तो पहली क्या हो जाएगा बटे में। जिसमें की लगता है, का लगता है, के लगता है, उसको कहाँ रखते हैं हम बटे में। और जिससे तुलना कराते हैं उसको कहाँ रखते हैं ऊपर। कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 बटे कितना हो जाएगा 32। और कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए 100 से कराइए गुना, और इसको क्या कर दीजिए काटिए। तो कितना कट भर में 20 और 7, तो गुना करेंगे तो कितना होगा 640 बटे में 7%। यही दे रहा है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है तो बताइए क्या समय लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। अब देखिए कब से क्या बोल रहा है अधिक, अब क्या बोल रहा है कम बोल रहा है, कम। समझ रहे हैं ना। अब कह रहा है कि तीसरी संख्या से जो पहली है कितना कम है बताइए मुझे। 30% कम है, और दूसरी कितना कम है 40% कम है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बताइए मुझे कि ये पहली संख्या है, और ये क्या है मेरे डियर दूसरी है, और ये क्या है तीसरी। तो तीसरी को ऐसे में क्या मानते हैं हम, क्योंकि सवाल जो दूसरी और पहली अटकी हुई है ना, वो किस पर अटकी हुई है बोलो तीसरी संख्या पर। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तीसरी संख्या को ले लेते हैं 100। पहली कितना कम है 30। तो अगर 100 का 30% निकालेंगे तो आएगा 30, और 30 इसमें क्या करेंगे हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 70। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसको क्या करेंगे हम 40, तो 40% इसका 40 ही होगा, है ना बोलो। 40 इसमें माइनस करेंगे कितना होगा 60। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम रेशियो लेते हैं तो कितना मिलेगा आपका 7:6 मिलेगा। कह रहा है सवाल क्या है यहाँ पर कि पहली संख्या दूसरी की कितने प्रतिशत है, यही पूछ रहा है ना। तो दूसरी की क्या लगा है दूसरी की, तो कितना हो जाएगा 7 बटे में कितना हो जाएगा 6। प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत में बताना है तो मिक्स फ्रैक्शन है। कैसे चेंज करना है 1 प्लस में 1 बटे में 6 नहीं होता है, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब होता है कितना 100%। इसका मतलब कितना होता है 16.2 बटे में 3%। तो आंसर कितना होगा 116.2 बटे में 3%। क्या बात है। देखो यहाँ पर 100% होगा। आप बताइए ये जो भी है मेरे भाई, ये पिछले 5 दिन से यही सब पढ़ाए हैं, है ना बोलो। तो ये बात क्या हो जाएगा तुम्हारा 16.2 बटे में 3%। तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा
16। अब आप लोग से मैं निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग ऐसे मत कीजिए। आप लोग यहीं से देखिए कि भाई 1 मिल रहा है, 1 का मतलब 100%, 1/6 का मतलब 16 सही, 2/3% प्लस करके डायरेक्ट आप क्या दीजिए, आंसर दीजिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं डियर, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याएं तीसरी से कितना कितना कम है। पहले तो 50 कम है, पहली कितना कम है, क्योंकि पहली कितनी कम है आप बताइए। पहली 50 कम है, यानी तीसरी को क्या मानेंगे हम 100। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना हम जानते हैं कि तीसरी क्या है, 100 है। तो तीसरी के क्या करेंगे भाई, तीसरी से 50 क्या है, ये कम है, तो ये कितना हो जाएगा 50, क्योंकि तीसरी, देखो ध्यान सुनना, तीसरी कितना है 100 यूनिट, क्या है 100। तो 100 का 50% कितना होता है 50, वो निकाल कर क्या करेंगे, उसमें माइनस करेंगे, क्योंकि कम है। तो ये तीसरी से कितना ये कम है, और क्या बोला है 60%। ये कितना 60 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। अब इसको काट देंगे कि नहीं काट देंगे, बोलो है ना। अब क्या पूछ रहा है कि पहली दूसरी कह रहे पहली संख्या दूसरी की कितना प्रतिशत है, यही ना पूछ रहा है। एक लाइन का आंसर है भाई, ये बटे में क्या आएगा 4 और ऊपर कितना रहेगा 25। 1/4 कितना होता है 25%। इसमें कई गुना है 5, तब 25 के 5 गुना कितना होता है 125%। क्या दिक्कत है बताइए मुझे। और किसको अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना, 100% से गुना कर देना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, क्या 7। आइए पढ़िए 7 क्या कहता है। कहता है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30%, 70% क्या है कम है, तब पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, यही तो पूछ रहा है आपसे ना। जवाब दीजिए मुझे। देखिए पहली और दूसरी की बात है। देखिए जो सवाल पूछ रहा है आपसे पहली और दूसरी में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है पहली और दूसरी में, केवल तीसरी से आपको तुलना करना है। तो तीसरी क्या होगी आपका, बोलो तीसरी संख्या क्या मानेंगे हम 100। यहाँ पर लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर यहाँ पर हम 100 लिखें तो इससे क्या फ़ायदा है मुझे बताओ, कुछ फ़ायदा है नहीं है, कुछ प्रॉफिट है नहीं है, तो फिर यहाँ पर क्यों लिख कर टाइम ख़राब करेंगे, है ना। बोलो यार तुम लोग क्या क्या कभी करते हो। पहले में 30 कम है तो ये कितना हो जाएगा 70, दूसरे में कितना कम है 70 कम है तो कितना हो जाएगा 30। अब देखिए सवाल आपसे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ रेशियो ले लीजिए। तो अब ये कितना हो जाएगा बोलिए, दूसरी का पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, दूसरी में क्या लगा है, दूसरी में का लगा है तो दूसरी कितना है 3, और जिसमें का नहीं लगा है उसको कहाँ रखेंगे ऊपर। अब इसका आंसर कौन बताएगा, 33/3 आएगा 233। बहुत सुंदर। यहाँ से क्या करेंगे भाई, यहाँ भाग देंगे तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा ना। 2 प्लस कितना हो जाएगा 1/3, तो 2 का मतलब 200%, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आएगा 233 आएगा ना, 233.1/3%। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है बताइए, कोई दिक्कत है या कोई समस्या है, इधर हो जाएगा एक बार और। चलिए तो भाई साहब अगर हम 8 नंबर को देखते हैं, ठीक है 8 नंबर देखिए क्या है। कह रहे कि दो संख्याएं, ध्यान से सुनना, दो संख्याएं तीसरी से कितना कितना अधिक है बताइए, कितना कितना कम है, एक 20 कम है, एक क्या है 25 कम है। तो ये आपको क्या करना है, पहली संख्या यहाँ पर लिखना है, ये कहाँ लिखना है भाई पहले तो आप दूसरी लिख लो, सॉरी आप क्या लिख लो पहली और दूसरी। अब पहली कितना कम है 20, मतलब कितना हो जाएगा ये 80। ये कितना कम है 25 कम है ना, 25 कम है तो कितना हो जाएगा 75। इन दोनों को क्या ले लीजिए रेशियो, किससे कटेगा 5 से, ये 16 बार में, ये कितने बार में 15 बार में। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपसे अब क्या पूछा जा रहा है, पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी के बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा, दूसरी संख्या कहाँ आएगी बटे में, और ये इतना। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसको क्या कर सकते हैं आप बताइए, 1 + 1/15 नहीं बोल सकते हैं। 1 का मतलब हो गया 100%, 1/15 कितना बनाता है बोलो 6.2/3%। तो दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 206.2/3%। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं 200 नहीं आएगा, क्या आएगा 116। 1/15 कितना बनाता है 6.2/3%। तो 116 कहाँ से आ जाएगा 106 हो जाएगा ना, ऑप्शन में नहीं है, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, एक बार देख लो पहले, ठीक है 206 दे रहा है, इसका ये कम है 80 और ये कटाने के बाद इतना आ रहा है, ठीक है। तो इससे 1 प्लस में ये गलत हो रहा है, ऑप्शन क्या है बी जो है उसको सही कर लेना, यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा
1 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलो समस्या है, क्योंकि कम है ना मेरे भाई, अधिक नहीं है ना, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम, ये कम है, ठीक है। तो जब इसको कटाएंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। और कुछ भी गलत होगा तो उसको कर लेना, कोई दिक्कत है। आइए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर किसको, 9 ना, 9 देखिए क्या कर रहा है। 2 संख्याएं तीसरी से कितना अधिक है, अधिक नहीं है, सॉरी क्या है, कम है। और ये इतना कम है, ये इतना कम है। बहुत आसान प्रश्न है। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर समझिए। देखिए ये पहली संख्या है, ये क्या है आपका दूसरी संख्या। पहली कितना कम है, क्या हुआ 116 होगा, बताइए कैसे। 1/15 कितना होता है बताइए आप ही। 6.2/3% होता है, ठीक है। पूरा अच्छे से फ्रैक्शन को याद करके आइए, तब आपको पता चलेगा, समझ रहे हैं ना। कुछ भी मत बोलिए। कितना कम है बताइए, पहली संख्या और दूसरी संख्या। 9 में क्या है पहले बताइए, पहली संख्या कितना कम है, 20% कम है, 30। यार तुम लोग से अच्छा है कि हम भी यहीं पर देख लेते हैं कितना है। ये डेंजर आदमी है यार, कुछ भी कर देता है। 30 कम है तो कितना हो जाएगा 70, और ये कितना हो जाएगा 63। बोलो हाँ या ना, समझ रहे हैं ना। अब सवाल क्या बोल रहा है, इसको भी पढ़ लो, ठीक है। सवाल क्या बोल रहा है कि वह प्रतिशत जिसके अनुसार क्या बोला है, दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितना कम है। पहली की तुलना में दूसरी कितना कम है, ये पूछ रहा है। सुनो, कह रहा है सवाल नहीं समझ में आ रहा क्या, ध्यान सुनना। पहली संख्या 30% कम है, इधर ध्यान दो। पहली संख्या क्या है 30% कम है, तो कितना हो जाएगा 70। और ये 37 कम है तो कितना हो जाएगा 63। कोई दिक्कत नहीं है। सवाल पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है 7 कम है। किसकी तुलना में, पहली। पहली कहाँ आएगा बट्टे में, कोई दिक्कत है, ऊपर बोल रही है। पहली को कहाँ रखेंगे बट्टे में, तो 7 एकम 7। और यहाँ पर कितने बार में 1/10। 1/10 का मतलब कितना होता है 10%। कितना कम है 10% कम है, कोई दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या देखिए 10। कुछ भी यार, कुछ भी क्या बात है। चलो, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 90% और 75% क्या है कम है। पहली संख्या में कितनी प्रतिशत, क्या बोला, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए कि ताकि वह दूसरी संख्या का क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ध्यान देना है लड़के, तुम लोग यार करते क्या हो, मुझे पता ही नहीं चलता है। 90% कम का मतलब ये कितना होता है बताइए, 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बताइए 25। 75 कम है तो ये हो जाएगा 25। कोई दिक्कत है, क्यों हो रहा है ये 25, क्योंकि तीसरी संख्या क्या है 100, उसमें कम करेंगे पहली आ जाएगा। 100 में फिर कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दूसरी आ जाएगा। दूसरी क्या है, आप देखिए इसको रेशियो लेते हैं, कितना आएगा रेशियो 2 और कितना आएगा 5। और सवाल कर रहा है कि पहली संख्या में आप कितने प्रतिशत वृद्धि कीजिएगा कि दूसरी के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहाँ संख्या में कितने की वृद्धि करना पड़ेगा, 3 की वृद्धि करना पड़ेगा। और कितने पर भाई बोलो, 10 पर करना पड़ेगा। कचरा बुद्धि, यहाँ पर कितना 2 पर ना, 2 में वृद्धि करना पड़ेगा। और कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए 100 कराएंगे। एक बात होता है तुम लोग से तो लगता है कि यार यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखो 11, कितना आंसर आएगा तुम्हारे लोग का 150%। कितना वृद्धि करना पड़ेगा 150%। यार तुम लोग का आज हो क्या गया है, मुझे ये नहीं पता चल रहा है, हुआ क्या है आज आप लोगों को। आज मेरे को कुछ नहीं हुआ है, आप लोग कीजिए, ठीक है, पढ़िए। थोड़ा हम मतलब डिमोटिवेट हो गए हैं, ठीक है। कहला आवाज कर रही हो 11 नंबर पढ़ो, इस टाइप का प्रश्न क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 11 नंबर तक है, ठीक है। पढ़िए, पहली संख्या दूसरी से कितना कम है, 8.1/3%। 8.1/3% कितना फ्रैक्शन होता है, 1/12 का होता है कि नहीं होता है, 1/12 का होता है। तो पहले ध्यान देना, यहाँ पर संख्या है कितना, 3 संख्याएं हैं। हंस लो हंस लो, आरामखोर हंस लो। चलिए 11 नंबर प्रश्न जो है थोड़ा गलत है। पहली संख्या दूसरी से नहीं है, तीसरी से बोलेगा। क्या बोलेगा, तीसरी से। याद रखना इस बात को, पहली संख्या जो है तीसरी से इतना प्रतिशत कम है, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1 में बोलो, इसका 8.1/3% किसके बराबर होता है, 1/12।
ये तीसरी संख्या में से लगा हुए, तो तीसरी संख्या क्या है आपका 12 है। तीसरी संख्या आपका क्या है 12। इसका इतना प्रतिशत कम है, मेरे बात को समझो, 12 ओरिजिनल है ना, इसका इतना प्रतिशत निकालेंगे कितना आएगा 1। और 1 क्या है कम है, कौन कम है, पहली कम है। पहली तीसरी संख्या से 8.1/3% क्या है कम है। इसका मतलब क्या है ये 1 कम है, कितना हो जाएगा 11। समझ में आ रहा है। अब देखते हैं, अब सवाल कह रहा है ना कि दूसरी संख्या और तीसरी का रेशियो दिया है कितना है 15 और कितना दिया है 16। आप बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बताइए कोई समस्या है? नहीं है सर। अब यहाँ समस्या ये है कि रेशियो हो गया, ये क्या हो गया, जबकि रेशियो अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं। रेशियो क्या करना है अभी पढ़ना है। बट यहाँ इतना ही समझ लीजिए कि जो क्या है संख्या 3 जो है, तीसरी संख्या जो है, तीसरी संख्या का मान क्या है अलग अलग है। बोलो है कि नहीं है? आपको यहाँ पर क्या करना है बराबर करना है। इक्वल तो है नहीं, तो बराबर करने के लिए दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो कितना आएगा 48। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 48। तो इधर करेंगे 4 से गुना, इधर करेंगे 3 से गुना। तो ऊपर कितने से गुना है 4 से, तो यहाँ भी 4 से गुना होगा। नीचे कितने से गुना है 3 से। इसमें करेंगे तो कितना होगा 44, यहाँ करेंगे तो कितना होगा 45, यहाँ कितना हो जाएगा 48। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो हाँ या ना। यहाँ पर सवाल कह रहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत, मेरे बात को समझो, यहाँ से रेशियो निकल गया। पहली संख्या इतना है, दूसरी इतना है, तीसरी क्या है इतना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं था। अब देखो तो 48 हो गया, क्योंकि तीसरी संख्या तो सेम ही रहना चाहिए ना। बोलो हाँ ना। रेशियो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? देखो कह रहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या क्या निकालना है आपको, वही कह रही है औसत निकालना है। औसत कैसे निकालते हैं, दोनों का जोड़कर आधा कर देते हैं, यही ना। तो दोनों का जोड़कर आधा करेंगे तो कितना आएगा 46। इन दोनों का औसत कितना आएगा मेरे भाई, इन दोनों का एवरेज कितना आएगा, यहाँ पर कर लेते हैं। एवरेज कितना आएगा 46, यही आएगा ना। एवरेज आप कितना निकाल लिए है बताइए 46 निकाल लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सवाल करें कि इन दोनों का औसत से जो दूसरी संख्या है कितना क्या है अधिक है, कम बोला है, कम है अधिक है। तो यहाँ पर कम हो रहा है कि अधिक हो रहा है, अधिक हो रहा है ना। इन दोनों का औसत क्या हो रहा है अधिक हो रहा है। एक बार सवाल पढ़ लो और अच्छा से क्या हो जाएगा समझ में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सवाल कह रहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है या अधिक है। तो दूसरी से क्या आई है अधिक है ना, और कितना अधिक है 1 अधिक है। और किस संख्या से दूसरी से, ये कितना है 1/45। तो अगर भाई साहेब अगर हम यहाँ से 100% निकालते हैं तो कितना आएगा बताइए। इसको कटाएंगे, कितने से कटाएंगे बताओ। 5 से कटेगा कितना 9 बार में, या 5 से कितने बार में 20 बार में। तो 9 दूनी का 18, यानी कितना आएगा 2 डेसिमल आएगा। बोलो 2 दशमलव कितना आएगा, केवल एक ही ऑप्शन है 2 दशमलव कितना आएगा। आगे बढ़ते हैं, और है ऑप्शन में 2 दशमलव, तो और करते हैं एक बार। कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ 20 बटे कितना होगा 2, तो 9 दूनी का 18 बचेगा 2, फिर एक 0 आएगा, 9 दूनी का 18, यानी 2 पॉइंट कितना आएगा 22%, है ना। बोलो कोई दिक्कत है? यानी इतना प्रतिशत क्या है ये अधिक है, क्या है अधिक है। तो ये आपका क्या है आंसर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस टाइप का तो अभी हम लोग समाप्त नहीं कर पाए हैं केवल कितने प्रश्न किए हैं 11 प्रश्न किए हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में हम इस टाइप को क्या कर लेंगे समाप्त कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।